आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी मॉक टेस्ट नंबर 21 करेंगे। तो चलिए, आप लोग को बस एक काम करना है कि एक कॉपी, एक पेन लेके बैठना है। हर क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करना है। अगर खुद से नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को पढ़िए और माइंड में उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए जिस कॉन्सेप्ट के मदद से वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और फिर सॉल्यूशन देखिए, आंसर देखिए और खुद से भी एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन अपन को करना है एक वीडियो में। तो चलिए, आज के मॉक टेस्ट में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैच स्टार्ट होने से पहले हल्का हल्का को नहीं होता प्रैक्टिस सेशन, तो पहला दूसरा एक दो क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस मिलेंगे, फिर लेवल अप होगा। आइए, क्योंकि एक दिन क्या होता है कि पहले हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रहे थे कि स्टूडेंट आएगा, फ्रेश मूड रहेगा तो समझेगा। बोलेगा नहीं सर, थोड़ा सा हमें तो दीजिए बैटिंग पिच पे प्रैक्टिस करने का मौका। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया वैल्यू ऑफ कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, ऐसे सो एंड सो चल रहा है। कॉस 179 डिग्री का वैल्यू हमें बताना है। क्या सॉल्व करेंगे? क्या किसी स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा है कि सर देखो ना, कॉस 1 डिग्री यहाँ पे है, 179 डिग्री है, 180 का कोई रिलेशन बन रहा है। सर यहाँ पे 2 डिग्री है तो वहाँ यहाँ पे आएगा 178 डिग्री, क्योंकि देखो गैप कितना हो रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री, गैप कितना हो रहा है, एक। डिफरेंस हर एक जगह एक का है। 3 डिग्री, फिर अगला 4, फिर 5, ऐसे करते करते जाएगा 78 डिग्री, 79 डिग्री, यहाँ तक का वैल्यू पूछ रहा है। बोलेंगे सर ये वाला मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट आ रहा था, ये गलत आ रहा है। ये क्या है, कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री। ऐसे चलते चलते 44 के बाद 45 डिग्री, ऐसे चलते चलते 75 डिग्री के बाद 80 डिग्री, 85 डिग्री, 86, 87, 88, 90 डिग्री। मतलब बीच में कहीं ना कहीं हमें क्या मिल जाएगा, खूबसूरत नंबर कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। और किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पे रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर व्यस्त सीधे बोल देता है। इस क्वेश्चन के बदले में आप लोग क्या करो, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू बता दो। वो हमसे मजे लेने का कोशिश कर रहा था, इसीलिए इतना लंबा दे दिया। बस 0 ही होगा, क्योंकि बीच में 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। पूरा का पूरा मामला 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 20 है। आगे दिया गया है कि उनका अंतर 2.5 है। तो इन संख्याओं का रेशियो बताइए। हर एक स्टूडेंट करेगा। आइए क्वेश्चन को देखिए, करने का तरीका क्या क्या होता है। क्वेश्चन को दिया गया है x प्लस वाई, दो संख्या हम मान लिए x प्लस वाई, जिसका वैल्यू क्या है, 20 है। जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 20। दोनों संख्याओं का योग दिया गया 20। आगे क्या दिया गया है, दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई 2.5। आप क्या करोगे सर, x और y का रेशियो निकालने के लिए, x रेशियो y निकालने के लिए एक बार जोड़ दोगे, एक बार घटा दोगे। बोलोगे सर ये तो लीनियर इक्वेशन है, बहुत आसान है। हर एक स्टूडेंट करेगा। आपको क्या करना है, इस चीज को समझो कि किसी इंसान के पास 20 रुपया है, किसी इंसान के पास 20 रुपया है। दो आदमी में बांटना है, जिसमें एक आदमी को 2.5 रुपया ज्यादा मिलेगा, एक आदमी को 2.5 रुपया ज्यादा मिलेगा। तो हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, 2.5 रुपया चुपके से रख लिए। तो 20 रुपया में से कितना बचा, 17.5 रुपया बचा कि नहीं बचा। अब 17.5 रुपया को दोनों में इक्वल बांट देंगे, तो 17.5/2, 17.5/2। कैलकुलेशन नहीं करना है, बोलना क्या, 17.5/2, 17.5/2 दे देंगे। दोनों को कितना मिलेगा, 17.5/2 रुपया, 17.5/2 रुपया, 17.5/2 रुपया। एक को ज्यादा मिलना चाहिए, किससे ज्यादा मिलना चाहिए, वो हमें ये इक्वेशन बताएगा। एक्स माइनस वाई, इसका मतलब एक्स का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि एक्स में से घटाया जा रहा है। तो एक को कितना मिलेगा ज्यादा, आप बोलेंगे एक्स को मिल जाएगा प्लस 2.5 मिल जाएगा। 17.5/2 प्लस 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे एक्स को मिल जाएगा 22.5/2 और वाई को कितना मिलेगा
17.5/2 मिल जाएगा। एक यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा कि सर देखो ना, 17.5/2 प्लस 2.5 को बड़ी आसानी से जोड़ लिए। देखो हमें दिख रहा है कि 2.5 है ना, एलसीएम लेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 17.5 प्लस 5 रुपया 22.5 रुपया होता है। आपको अगर ये चीज नहीं दिख रहा है तो आपको ये तो दिख रहा है 2.5 रुपया, मतलब कि 5/2 रुपया। बेस सेम है तो ऊपर वाला अंश जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 22.5 रुपया, नीचे में 2। वही चीज को हम यहाँ पे लिखें। थोड़ा सा कैलकुलेशन रेशियो बताना है तो हमें 2 से 2 को काटना है, काट दिए। पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दिए, उड़ गया। देखो लास्ट में 25 है, यहाँ पे 75 है, मतलब कि ये जो नंबर है डिवाइड हो जाएगा 25 से। क्यों? अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो 5 से भाग होता है। देखे कि लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 25 है, मतलब 25 से हो रहा है। 75 भी 25 से भाग हो रहा है, तो ये कितना जाएगा, 25 का टेबल पर हो, 25 नंबर 225 और 25 छक्का 150 होता है ना, तो 25 सत्तर 175। हमारा एक्स रेशियो वाई का वैल्यू क्या आया, 9:7 आया। ये क्या है, ये टाइप के क्वेश्चन 2 इक्वेशन मिल जाएंगे जिसमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना रहेगा, हर एक जगह काम आता है। तो आपको ऐसे लॉजिकल सोचना है। यहाँ पे तो दशमलव में आ गया, कितने जगह पे एकदम सरल आता है। 5 रुपया, 2 का सम 5 है, 2 का डिफरेंस 2 है, काटेंगे आंसर ले आएंगे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये जो डायग्राम दिया गया है एग्जाम में दिया जाएगा, उसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, 30 सेकंड का मौका दे रहे हैं, आंसर बताना है। क्योंकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, इसीलिए दिए भाई। क्या सोचेंगे एक्स का वैल्यू हम कैसे निकालें? सबसे पहले माइंड में आएगा कि सर देखो ना, ये दिख रहा है पेंटागन 5 भुजाओं से घिरा हुआ, नहीं बनेगा। तब क्या करेंगे? हर एक जगह एंगल देके हमें हिंट्स दे रहा है, ये 90 डिग्री दे दिया, कुछ ना कुछ हिंट्स दे रहे हैं। उस हिंट्स को कैसे पकड़े? देखो ये तीर इधर भाग रहा है, ये तीर इधर भाग रहा है। हम क्या करेंगे, कुछ जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसे रेड लाइन से करेंगे। एक को हम आगे तक एक्सटेंड कर दिए और यहां से हम क्या किए, ई को पीछे तरफ बोले और थोड़ा तुम पीछे आ जाओ। आ गया, आ गया। अब हम क्या किए, अगले स्टेप में कलर को चेंज जो कर रहे हैं कि रेड ही से कर रहे हैं। इस जो सीबी लाइन को है, सीबी लाइन को पीछे तक ले गए, जहां मिलेगा वहां तक टच करा दिया, करा दिया। ये सीडी लाइन को आगे तक बढ़ाया, जहां मिलेगा वहां पे आके छोड़ दिया। अब इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट मिला है, ए को आगे तक, ई को पीछे तक किए हैं, उसको नाम दे देते हैं, इसको एम दे देते हैं और इसको एन दे देते हैं। हमें निकालना क्या है, एक्स का वैल्यू। कैसे निकलेगा? अगर आपसे गौर से देखें, आपको क्या क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल डी एम ई दिख रहा है, एक ट्रायंगल बी ए एन दिख रहा है, एक ट्रायंगल एम सी एन दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले हम देखते हैं क्या, ट्रायंगल एम सी एन को गौर से देखते हैं और आप बताना शुरू करिए कि कहां पे क्या होगा। देखो ये ट्रायंगल देखो, बी ए एन, बी ए एन। अगर बी ए 90 डिग्री इधर है, एक लाइन पे कितना बनता है 180 डिग्री, तो इधर भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। बोलेंगे हाँ होगा। आगे देखो, अगर हम बोले कि इस सी बी और बी ए लाइन को देखो, ये अगर 65 है तो बी पे टोटल तो वो 180 डिग्री बनेगा, और अगर 180 डिग्री बनेगा तो ये कितना होगा 115 डिग्री। या आप बोल सकते इसी लाइन को पीछे किए तो ये सम्मुख कोण हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री, 65 डिग्री हो जाएगा। आप दोनों वे से निकाल सकते हो, ये 65 डिग्री तो ये 65 डिग्री, या ये 115 डिग्री, फिर इस लाइन पे देखेंगे तो 115 डिग्री, ये तो 65 डिग्री ये हो गया। इस त्रिभुज में देखो बी ए एन में एक ट्रायंगल है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो कोण का योग कितना है 155 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का
सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, जिसमें 2 का वैल्यू तो है, 1 का वैल्यू निकाल लेंगे 180 में से घटा के। आगे देखो हम क्या करेंगे, ये देखो हम यहां से बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं कि इस एंगल का वैल्यू डायरेक्ट। क्यों? ये देखो सी एम एन ट्रायंगल में ये जो एन सी है वो एक्सटेंडर पे ये बाहर कितना बना रहा है इस त्रिभुज में 80 डिग्री। ये जो 80 डिग्री वो किसके किसके बराबर होंगे? ये एंगल एंगल एन और एंगल एम के सम के बराबर होगा। अगर एंगल एन क्या है 25 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। एक त्रिभुज के एक भुजा को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसका जो बाह्य कोण होता है उसके सामने सम्मुख 2 कोणों के योग के बराबर होता है। बोलेंगे सर मत्थे में ना चढ़ा, अब चढ़ जाएगा थोड़ा, और जब एलिब्रेट होगा ना और लिखने का तब चढ़ेगा। देखो ये 80 डिग्री है, इस लाइन पे कितना बनेगा 180 डिग्री, ये 80 डिग्री है पूरा 180 डिग्री, तो ये कितना होगा 100 डिग्री होगा। अब देखो ट्रायंगल एम सी एन में तीनों को ये भूल जाओ कि भी 55 डिग्री है। दूसरे मेथड से तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से ये 100 डिग्री, ये 25 डिग्री, 125 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा 55 डिग्री, तभी तो 180 डिग्री होगा। बोलेंगे हाँ सर, मजा आ गया। अब देखो अगर ये 55 डिग्री है और अगर हम इस एंगल की बात करें कोण डी इस त्रिभुज में डी एम ई में ये 115 डिग्री, तो ये कितना होगा 65 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। अब हम क्या करें बताओ? दो तरीके हैं, या तो त्रिभुज के कोणों के योग से निकाल लें, नहीं तो हम क्या करें ये जो डी ई लाइन है उसको आगे तक बढ़ाए हैं, ये जो एंगल होगा ये एंगल किसके बराबर होगा? इस दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, इस दोनों कोण के सम के बराबर होगा। 65 55 120, ये अगर 120 डिग्री होगा, इस लाइन पे टोटल एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना आया? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज समझ में है, नहीं तो आप निकालते तो ये कितना हो जाता 60 डिग्री, ये हो जाता 120 डिग्री, ये हो जाता 60 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा सा समझ में आया आपको। नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा पीछे करके, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? मस्त मेथड बताएंगे, मजा आ जाएगा, कोई इफिशियंसी नहीं, कोई नहीं, अलग अलग निकालो और देखते हैं। देखो टाइम एंड वर्क में या मतलब होता है बराबर और मतलब होता है इक्वल। इसका मतलब कि 3 आदमी 3 मैन हो या 6 बॉय हो, ये दोनों 3 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करेगा। इसका मतलब है कि 20 दिन में 3 आदमी जितना कार्य करेगा उतना ही कार्य 6 लड़का 20 दिन में करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं इस दोनों को और में इक्वल कर देते हैं कि 3 आदमी जितना कार्य करेगा 20 दिन में उतना ही कार्य 6 लड़का करेगा। हमसे पूछा जा रहा है 6 मैन प्लस 8 बॉय उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? काम वही है, काम चेंज नहीं हुआ है, समझ रहे हो? टाइम हो रहा है 9:30। हम क्या करते हैं ना, देखो इफिशियंसी निकाले सबका अलग अलग, हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 आदमी हैं। 3 आदमी अगर जितना काम कर रहा है उतना ही आदमी 6 लड़का कर रहा है। हम आपसे पूछो कि एक बात बताओ भाई, हम पूछे कि 6 आदमी अगर काम करेगा उतना ही काम लड़का कितना करेगा? तो आप बोलेंगे 12 लड़का करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आदमी को इधर डबल किया तो इफिशियंसी 3 आदमी बराबर 6 बॉय, तो इसका डबल किया तो 6 मैन बराबर 12 बॉय। मतलब कि 6 आदमी की जगह पे हम 12 लड़के को रख सकते हैं, 12 बॉय प्लस 8 बॉय, ये कितना हो गया टोटल 20 बॉय। अब एक और क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, इसके बदले में हम लिख दिए ये लाइन। देखो बच्चे, मेरे भाई, मेरे लाल, एक ये लाइन देखो और एक इसको घेर लीजिए।
जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब एक बार मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। क्वेश्चन क्या दिया गया है? 6 लड़का 20 दिन में जितना कार्य करेगा उतना ही कार्य 20 लड़का कितने दिनों में करेगा। 20 दिन में जितना कार्य 6 लड़का करेगा उतना ही कार्य 20 लड़का कितने दिनों में करेगा। वर्क कांस्टेंट है, मतलब कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी होगा। क्या हम ये बोल सकते हैं इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम? टाइम का उल्टा इफिशियंसी होगा। कब? जब काम क्या है? सेम है, दोनों के लिए काम सेम है। हम इफिशियंसी बोल दें या मैन बोल दें, पहले क्या कर रहा था? 6 आदमी 6 लड़का कार्य कर रहा था, हमसे पूछा जा रहा है कि 20 लड़का। ये रेशियो निकालो या इसको पलट दो तो टाइम का रेशियो क्या होगा? पलट जाएगा, 20 और 6 का हो जाएगा। आप चाहें तो रेशियो ले लो, ये कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी क्या हो रहा है? 6 से 20 हो रहा है, आदमी बढ़ेगा तो टाइम कम हो रहा है। दिख रहा है ना, 10 से 3 हो रहा है। जबकि क्वेश्चन में दिया हो कि 6 लड़का जो है वो उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। कितना गुना? 2 गुना है। तो 20 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? यहाँ पे 3 यूनिट है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। ये कितने दिनों में करेगा? 6 दिन में। 20 लड़का कितने दिनों में उसी कार्य को करेगा? 6 दिनों में करेगा। बस आंसर आ गया। नहीं तो आप देखते कि ये पलट रहे हैं तो ये हो जाता 20 6, डायरेक्ट बोल देते कि 6 दिन आएगा। अगर इस तरह से प्रैक्टिस करते तो देखते ही आपको पता चलता 20 6 6 20 6 दिन में कार्य करेगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपया में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ, दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई। लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? देखो ये जो केस होता है एसपी बराबर, एसपी क्या है? दोनों कंडीशन में सेम होते हैं। जब एसपी सेम होता है तब का कंडीशन है। जहां पे यहाँ पे 10% का प्रॉफिट और 10% का हानि, और हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं, हमसे पूछ रहा है क्या कितने परसेंट का लॉस या प्रॉफिट होगा। ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है? ऐसे कंडीशन में हमेशा लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? देखो नोमेरिकल वैल्यू क्या है? 10 10 है। क्या आप बोल सकते हो हमेशा लॉस होगा एक्स स्क्वायर बट्टा 100%? एक्स के जगह पे क्या है? नंबर 10% का यहाँ पे, 10% का यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 माइनस का 100 बट्टा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आंसर कितना आया? -1%। हमेशा लॉस होगा कितने का? 1% का। बस यहाँ पे एक फार्मूला, ये आया कहाँ से? तो एक थोड़ा सा कोपचे में लिख लो मेरे भाई। ये जो फार्मूला आता है ये आता है यहाँ से। जब होता है ओवरऑल, इसका जरूरत पड़ेगा। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? 100 x प्लस वाई प्लस 2xy बट्टा 200 प्लस x प्लस वाई % होगा। x क्या है? मान लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज होगा। y क्या है? लॉस परसेंटेज होगा। प्रॉफिट परसेंटेज को हम प्लस से डिनोट करेंगे, लॉस को हम निगेटिव से डिनोट करेंगे विथ न्यूमेरिकल वैल्यू। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट और लॉस दोनों जगह पे इक्वल है, तो आपको यहीं से जब फार्मूला सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या होगा? एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे एक्स माइनस एक्स कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 2x स्क्वायर बट्टा 200%। 2 से 2 कट गया, तो जब क्या हो x% और y% न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा तो हमेशा लॉस होगा। ये फार्मूला का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब क्या होता है कि परसेंटेज जो है ना बाबू, जो परसेंटेज अलग अलग दिया गया हो, हमसे एक्चुअल वैल्यू पूछ ले, उस टाइम में ये जो फार्मूला है इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे तो 10% था, 10% था, दीवाना हो गया, हो गया।
यहाँ पे 10% का लाभ होता, 15% का हानि होता, तो क्या फिर वो एसपी सेम करने जाते? ना जी ना, लगाते हो जाता। कैसे आया वो भी बता दिए थे। आगे देखो, दिया गया x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा? अगर प्रैक्टिस किए होंगे ना दोस्त, तो डायरेक्ट बोल देंगे कि ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, केस होता है, तब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ए बी सी होता है। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो देखो x माइनस वाई, मान ले ये a है, y माइनस जेड ये b है, z माइनस एक्स क्या है, c है। q को छोड़ो, तीनों को जोड़ोगे तो x से कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा। मतलब इस तीनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में हमें 3 दिख रहा है, तो हमारा यह सही हो जाएगा। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये वाली चीज अगर आपको ध्यान हो, याद हो, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया गया 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, कितना होगा? देखो 1 से 50 तक 15 होता है, और 50 से 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्या होते हैं। हमसे 55 पूछा गया, तो 50 से 55 के बीच में 53 होंगे। तो 1 से 50 तक कितना होगा, बोलो? 15। अब 50 से यहां से 51 से 55 तक कौन सा होता है? एक होता है 53। टोटल कितना हो गया? 16। हमारा आंसर हो गया। हम बताए हुए क्लास में कि आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो 6 के प्लस माइनस 1 के कॉन्सेप्ट पे आपका टोटल क्या होगा, अभाज्य संख्या निकल जाएंगे। याद होगा कितने स्टूडेंट को? एक बार देखते हैं। 2 होता है, 3 होता है, फिर क्या होगा, 5 होगा, फिर क्या होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, भाग होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 16 नहीं होता है, 14 भी नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 23 होगा, 24 नहीं होता है, 25 नहीं होता है, 26 नहीं होता है, 27 भी नहीं होता है, 28 भी नहीं होता, 29 होता है, 30 नहीं होता है, 31 होता है, 32 नहीं होता है, 33 नहीं होता है। 6 का हम करेंगे तो देखो 6 का 36 होता है, 36 में से एक जाएगा तो 35 होता है, जो 7 से विभाजित होता है। 37 नहीं होता है। उसके बाद 8 से करेंगे तो 8 छक 48, 48 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 47। 47 भी नहीं होता है, 49 होता है। नछा एक 54 होता है, 54 से एक कम करेंगे तो 53। काउंट करो तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 2 जगह हम कहीं और भूले हैं, वो कौन कौन सा है बताओ? हम 17 ले लिए हैं, 19 ले लिए हैं, 23 ले लिए हैं। आगे कौन सा होगा? 6 पंचे 30 होता है, 29 ले लिए, 31 ले लिए। 36 में 35 नहीं होता है, 37 होता है। 42 में हमने क्या नहीं लिया, एक 41 नहीं लिए हैं, और एक 43 नहीं होंगे। हम कैसे बोले कि 41 और 43 होगा? क्योंकि 6 को हम क्या किए, 7 से गुना किए तो 42। तो जो अभाज्य संख्या होगा ये या तो -1 होगा या 42 प्लस 1 होगा। तो 42 माइनस 1 41 होता है, चेक करके देखेंगे तो भाग नहीं लगता है। ये हो गया 43। अब काउंट करके देखो तो कितने अभाज्य संख्या हो गए हमारे 1 से लेके 55 तक में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। बस एक बार आप भी लिखोगे तो याद हो जाएगा। बस इस फॉर्म पे आप आगे पीछे एक +1 -1 करते जाओ, भाग दे के देखो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो 200 तक याद हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है। आइए, क्वेश्चन में दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 1600 हो जाती है और 3 वर्ष में 1700 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल होगा वो 2 साल में
कितना हो जा रहा है? 1600 रुपया हो जा रहा है। और 3 वर्षों में 1700 हो जा रहा है। 1700 कितने वर्ष में हो जा रहा है? 3 सालों में, 3 ईयर में। ये क्वेश्चन में दिया है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। देखो ना, प्रिंसिपल 2 साल में 1600 हो जा रहा है। यहाँ पे गैप कितने का है? 1 साल में। 1 साल में कितना हो रहा है? 1600 से 1700। और रेट निकालने के लिए हमें 1 साल में चाहिए कि 1 साल में कोई वैल्यू कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ता है। रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा? 16:17 हो जाएगा। मतलब 1 साल में कोई अमाउंट 16 से 17 हो जाएगा। कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट किस पे बढ़ रहा है? 16 पे बढ़ रहा है। 1/16 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 6.25%। आप निकाल सकते हो, परसेंटेज से गुना करेंगे 100%। ये 4 से जाएगा, ये 25 से जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? 25/4 कितना होता है? 6 चौक 24, 6.25%। ये सब कॉमन परसेंटेज होता है। 1/16 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू 6.25%। बस आपको यहाँ पे ये वाली चीज ना 1 साल में बस आपको निकालना है कि कोई अमाउंट कितना से कितना हो जा रहा है। बस आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ जिसका 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, ए बी सी, तो आयतन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? एक बार डायग्राम बना लेते हैं तो झट से हो जाएगा। एक क्यूबाइड है। हम तो बचपन में भी क्यूबाइड इसी तरह बनाते थे। इसमें दिया गया है, ये मिला देते हैं। ये आप लोग भी सीख लो। बस 2 क्यूब लिए, 2 रेक्टेंगल लिए, या स्क्वायर ले लो। क्यूब बनाने के लिए स्क्वायर ले लो और रेक्टेंगल क्यूबाइड के लिए। हमसे क्या दिया गया है? 3 एडजेसेंट फेस। ये बताओ लेंथ एल क्या होगा? आप बोलोगे यहां से यहां तक एल हो जाएगा। ये क्या होगा? बी होगा। देखो मॉक टेस्ट है, कितना भी टाइम लगे पेशेंस रखो बाबू। वो हवाबाजी नहीं चलेगा कि सीधे बोल देंगे कि ये आंसर हो जाएगा। आए हैं तो सीख के जाएंगे। क्या बोले? ये हो जाएगा एच। हमने उनसे भी वादा किया था। हमसे क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों सरफेस एरिया दिया गया है। किसका किसका? 3 एडजेसेंट का। मान लेते हैं कि एक जो होगा एडजेसेंट ये हो जाएगा। आप बस देखना बाबू, एक एडजेसेंट नीचे वाले को मान लेते हैं, क्योंकि डायग्राम समझ गए। एक ये हो गया एडजेसेंट, ये हो गया जिसका एरिया दिया गया है। एक एडजेसेंट हो जाएगा ये वाला, ये हो गया। और एक एडजेसेंट हम ये पीछे, तीनों जो कलर किए 3 एडजेसेंट हो जाएंगे। तो हमें इसका एरिया दिया गया। क्या दिया गया? आराम से देखिएगा। जो फेस है इसका ए है। ये देखो, ये पूरा कलर होगा तो पिंक हो जाएगा। एक ए है, ये बी है और ये सी है एरिया। तो हमसे पूछ रहा है कि उस क्यूबाइड का वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम क्या होता है बताओ? वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है सबको क्यूबाइड का? वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होता है। ये बताओ, जो ये फेस दिख रहा है एल इंटू बी, ये जो फेस ए है, ये क्या दिया गया? एरिया दिया गया। एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू बी। एल इंटू बी कितना दिया गया है? ए दिया गया। एल इंटू बी एरिया दिया गया है, ए दिया गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बी है एरिया, ये इस फेस का है। इस फेस का एरिया क्या होता है? बी इंटू एच होता है। ये जो सी फेस का, इस फेस का जो एरिया सी दिया गया है, इसका एरिया क्या होगा बोलो? एल इंटू एच होगा। एल इंटू एच होगा। तीनों फेस का हम एरिया निकाल लिए।
इसका एरिया ए दिया गया, एरिया क्या होता है एल इंटू बी, दोनों को इक्वेट कर दिया। अगर हम इस तीनों को आपस में गुना करें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये इक्वेशन पे इक्वेशन मानना मजा नहीं आता। तीनों को गुना करेंगे तो आप देखेंगे एल गुने एल, एल स्क्वायर, बी गुने बी, बी स्क्वायर, एच गुने एच, एच स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं एल गुने बी गुने एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए गुने बी गुने सी, ए गुने बी गुने सी। यहां से एल बी एच क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी। हमें वॉल्यूम बताना है, क्या होता है एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, जिसका वैल्यू क्या आया इन द टर्म ऑफ जो फेस है उसका एरिया के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी 1/2। कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए है। कभी कभी न्यूमेरिकल डाटा दे देगा आपको, डायरेक्ट पूछ लेगा कि 3 एडजेसेंट का एरिया दिया गया है, तो आपसे वॉल्यूम पूछ लेगा क्यूबाइड का, तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करिए, उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, वही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है सर, वो ट्रायंगल होता है, और ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो। अगर दो भुजा बराबर होता है तो ये कोण भी बराबर होते हैं ट्रायंगल के बेसिक प्रॉपर्टी में। आधार दिया गया है टोटल 8 दिया है, और इसकी समान भुजाओं में से एक क्या है 5। समान भुजा क्या है, ये है। अगर ये 5 होगा तो ये भी क्या होगा 5 होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, इसका हाइट ज्ञात कीजिए, इसका हाइट क्या होगा। आप सबको पता है ना कि हाइट जो क्या होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज जिनके दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो ये इस पॉइंट से जो दो भुजा बराबर हैं उसके कोण जो बन रहे हैं एंगल से, जब इस पे हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं ना, परपेंडिकुलर डालते हैं। ये परपेंडिकुलर का खासियत क्या है, ये साइड बराबर होंगे और ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। ये डाटा फालतू के लिए बता दिए हैं, अगले कभी किसी क्वेश्चन में काम आएगा। तो आप हमें ये बताइए, हमें ये हाइट पूछ रहा है, मान ले ए एम या एन बोल दे बी सी, हमसे पूछ रहा है ए एम का लेंथ कितना होगा। देखो ये 5 है, ये अगर बराबर में बांटेगा, ये अगर 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है। ट्रिपलेट याद है क्या होता है 3 4 और 5 होता है। ये 5 क्या होगा, जो सबसे बड़ी वाली भुजा है वो हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के सामने, 5 दिया गया है। एक भुजा 4 दिया गया है, तो हाइट कितना हो जाएगा बोलो 3 यूनिट। इसी तरह हम इधर से भी हाइट निकालेंगे तो वही होगा, तो ए एम बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप ए एम कैसे निकालोगे, ए एम बराबर क्या होगा, इस सम त्रिभुज में देखो, ए एन बी में देखो या ए एन सी में देखो, किसी में भी देखोगे तो ए एम बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 25 में से 16 जाएगा, अंडर रूट 9, 9 का वैल्यू क्या होगा 3, इतना लिखना पड़ेगा। ट्रिपलेट आपको बेसिक याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया गया अमर और कोमल की आय का अनुपात दिया गया। इनकम दिया गया है किसका, अमर और कोमल को, कितना 5:4 दिया है। 5:4 इनकम दिया गया है, और उसका क्या दिया एक्सपेंडिचर खर्च दिया गया है 2:1 दिया गया है।
इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगा। दोनों बचा कितना रहा है, 6,000। 6,000 कौन कौन, अमर और कोमल। हमसे क्या पूछ रहा है कि अमर की आय ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे करेंगे। देखो हम वो रेशियो को इक्वल नहीं करेंगे, एक ही मेथड सीखो जिससे ये भी क्वेश्चन हो जाए, जिससे आपका रेशियो का सारा क्वेश्चन हो जाए। मान लीजिए कि एज वाले क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे, वैसे तो ऑप्शन से भी हो जाते हैं। हमें क्या करना, 5 में 1 से गुना करना है, 4 में 2 से गुना करना है, 5 4 दूनी 8, 8 में से 5 जाएगा 3। आप बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाइए। 3 यूनिट का वैल्यू, ये रेशियो को गुना किया तो 3 यूनिट का वैल्यू आ गया। 6,000 गुने 2 12,000, 6,000 गुने 1 6,000, 12,000 में से अगर 6,000 जाएगा तो कितना होगा, 6,000 बचेगा। 3 का कितना गुना, 2,000 गुना। हमसे ए का, अमर का इनकम पूछ रहा है तो 5 का कितना गुना, 2,000। 5 का 2,000 कितना गुना 10,000। अमर का इनकम कितना होगा, ऑप्शन सी होगा, 10,000 होगा। इस मेथड को आप एक बार फिर से कोशिश करिएगा। आइए क्वेश्चन क्या दिया कि अनिल 7200 दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 राघव को 4 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। आगे बोला और ब्याज के रूप में उनसे कुल 4968 प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज है तो हर एक वर्ष क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 7200 को 3 साल के लिए दिया, कितने से, R%। R% मतलब कि डिवाइड बाय 100 प्लस 8400 को 4 साल के लिए दिया, सेम रेट पे R% मतलब कि 100। ये क्या आया, 7200 को 3 साल में जो दिया होगा जिस रेट पे R% से इतना ब्याज आएगा, ये इससे इतना इंटरेस्ट आएगा। बोल गया कि टोटल इंटरेस्ट कितना दिया गया, 4968, इतना ही दिया गया। हमें R का वैल्यू पूछेगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 72 गुने 3 करेंगे। 72 का टेबल नहीं याद है तो 70 का याद है ना, 7 तिया 21, 7 तिया 21 हो जाएगा, 210, 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा, 216 R आएगा प्लस। अगर हम इससे काटेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा। 84 चौका कितना होता है नहीं याद है, 84 को 80 प्लस 4 में करो, 8 चौक 32, 320, 4 चौक 16, 320 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। 320 प्लस 16 336 R बराबर 4968। यहां से हम R का वैल्यू अगर निकाल लें, R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4968 डिवाइड बाय, देखो 300 प्लस 200 500, 3 1 4 तो 540 हो गया, 540 प्लस 12 552। हम क्या क्या 300 को 200 से जोड़े 500, 30 और 10 को जोड़े 40, 540, 6 को जोड़े तो 12, तो 540 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 552 हो जाएगा। अगर हम इसे काटें, 5 5 10 2 12, 3 से जाएगा नीचे, ऊपर भी जा रहा है, 8 4 12, 3 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3, यहाँ पे 2 बचेगा 25, 8 3 24, ये क्या यहाँ पे बचेगा 12, तो 4 3 चौक 12 होगा। यहाँ पे अगर काटेंगे कितनी बार में जाएंगे, 3 का जाएगा 1 बार में, यहाँ पे बचेगा 1 19, 6 18, यहाँ पे 16 बचेगा 15, यहाँ पे क्या बचेगा 6 18। ये कितनी बार में जाएगा, अगर 180 184 को काटेंगे से भाग देंगे किस में, 1656 में, तो कितनी बार में जाएगा,
अगर हम 9 से देखें, 9 चौक 36 होता है, 184 गुने 9 कितनी बार में जाएगा? 9 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 9%। ये देखो 184 को हम इसमें कैसे काटें? अगर हम 10 से गुना करते तो ये कितना हो जाता है? 184 को 10 से गुना करेंगे तो 1840 आएगा। ये 1840 से छोटा नंबर है कि नहीं है? अब 1840 से नंबर छोटा है तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या है? इसके यूनिट डिजिट पे बाबू देखो ना 6 है। तो 4 में हम किस किस संख्या से गुना करें कि 6 आ जाए? तो बोले को 4 में 4 से गुना करेंगे तब 6 आएगा, 4 में अगर 9 से गुना करेंगे तब 6 आएगा। ये 1840 से जस्ट छोटा है, अराउंड 1700 है। तो हम एक कम करेंगे तो 9 से गुना करेंगे तभी ये क्या आएगा? 6 आएगा। तो हम सीधा कर देंगे 184 नमक कितना होता है? 1656। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो संख्याओं का योग दिया गया है 288। क्या दिया गया? x प्लस वाई दिया गया है और उसका HCF देखो, ये हम कैसे करते हैं? पहला नंबर क्या होता है? HCF इंटू ए। दूसरा नंबर होता है, बहुत बेसिक से मॉक टेस्ट के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी रिवीजन होगा। समझिए कि आपका हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि एक चैप्टर थोड़ी के परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, इसमें नंबर सिस्टम, उसमें वो, उसमें वो। अगर हम बोले दोनों नंबर का जो सम हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दोनों नंबर का सम आप बोलोगे HCF इंटू ए प्लस HCF इंटू बी बोलेंगे। ये ए और बी क्या होता है? आपस में को प्राइम होता है। को प्राइम मतलब कि ए और बी का HCF क्या होगा? 1 होगा। तो बोला दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग दिया गया 288, तो ये क्या होगा? HCF इंटू ए हमें नहीं पता है, हम क्या लिखेंगे? 16 ए प्लस 16 बी बराबर 288 हो जाएगा। यहां से अगर हम ए और बी का वैल्यू निकालें, ए और बी का वैल्यू निकालें, कितनी बार में जाएगा? 8 छक 48, 10 से गुना करेंगे तो कितना? 160 हो जाएगा। 8 छक 48, 16 का डबल करते हैं तो 320, ये हो जाएगा। ए प्लस बी का वैल्यू 18 हो जाएगा। अब हमेशा ध्यान रखना है कि ए और बी का वैल्यू आपको वही लेना है, ए और बी का वैल्यू वही लेना है जिसका आपस में HCF क्या होगा? ए और बी का HCF 1 होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आपस में को प्राइम नंबर होना चाहिए, आपस में HCF 1 होना चाहिए। आप लोग अगर एक का वैल्यू हम 1 ले लेंगे तो बी कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 1 प्लस 17 कितना होगा? 18। हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसी संख्याओं का कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? एक हो जाएगा 1 प्लस 17। दूसरा क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें एक जोड़ेंगे तो 2, तो ये कितना हो जाएगा? 16। 2 और 16 का HCF कितना होता है? 2 होता है। हमें HCF 1 लेना है। 2 नहीं होगा तो हमें क्या? प्राइम नंबर 3 या ऑड नंबर। यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलो 15। तो क्या ये होगा? तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका HCF क्या है? इसका HCF क्या है? 3 है। अगला नंबर देखिए, अगर हम यहाँ पे 5 ले लेंगे, अगला क्या हो जाएगा? 13। तो 5 और 13 18 होगा। इसी तरह हम चेक करते जाएंगे तो आगे अगला क्या होगा? 6। तो ये आगे अगर हम 6 लेंगे तो इधर क्या होगा? 12। HCF 1 6 हो जाता है। 7 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12। 7 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11। अगला अगर हम लेना चाहें तो अगर हम इसको 9 कर लें, या हम अगर इसको 8 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। HCF 1 नहीं है। 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 18। अगर हम इसको 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, वही नंबर रिपीट होगा। हमारे कितने युग्म बने हैं? एक। ए और बी क्या हो सकता है? 1 17 हो सकता है, या 5 13 हो सकता है, या 7 और 11 हो सकता है। कितने? 3 बने। तो हमें यह ध्यान रखना कि ए और बी क्या होगा? जिसका HCF 1 होना चाहिए। आगे देखो, क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 7 होता है। देखो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सीधे बोलोगे सर देखो x क्यूब क्या होता है? x क्यूब बट्टा 1/x क्यूब।
7 का क्यू करेंगे 343 माइनस 7 से 21 करेंगे 322 आएगा। यही होता है। अब देखो दोस्त, यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, अगर x प्लस 1/x जो देता है दिया हो k, तो एक्स क्यू प्लस 1 जो एक्स क्यू होता है उसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो जिससे हम अभी निकालें के क्यू माइनस 3k, अगर हम k कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब गौर से देखें तो k क्या है, ये है, मतलब जो भी एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू आएगा वो k से कटना चाहिए। k यहाँ पे क्या है, 7 है, तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा जो 7 से कटेगा। काट के देखें, 7 चौक 28, यहाँ पे कितना बचेगा, 4, 7 छक 42, ये कट रहा है, ये कट रहा है क्या, 7 चौक 28, यहाँ पे क्या बचेगा 5, 52, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 78 56 होता है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, एक ही कट रहा है, हो जाता है आंसर। अगर दो कटता, क्योंकि स्टूडेंट पूछेगा सर 2 होता तो सर ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में होता है, अगर होता तो हम यूनिट डिजिट से लेके नहीं चले जाते। मान लो यहाँ पे क्या होता है, 7 का स्क्वायर हम करते हैं 7 माइनस 3 जाता, ये क्या हो जाता है 7 गुने 49 में से 3 जाएगा तो 46, ये देखो 7 छक क्या होता 42, यूनिट डिजिट क्या होता 2 आता। अगर दो ऑप्शन हमारा क्या होता 7 से विभाजित होता तब। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें, और या आप ऐसे भी करो 7 9 7 63, यहाँ पे 3 आता, 7 या 21, यहाँ पे 1 आता, 3 में से 1 जाता तो 2 होता, यूनिट डिजिट हम पकड़ लेते। यहाँ पे क्या था, एक ही जो है जो 7 से विभाजित हो गया, हम एक ही ऑप्शन देख लेते, बाकी आप निकाल भी सकते हैं। तो ये उस टाइम में यूज होता है जब बड़ा वाला दे 4 डिजिट 5 डिजिट, आपको 15 का क्यूब कहीं निकालना पड़ जाए, उस टाइम में ज्यादा काम आएगा। दिया गया है एक वस्तु को 138 में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई। 8% का हानि मतलब उस वस्तु को 92% में बेचा होगा, तो कितने का आएगा, 92% लिख देते हैं, 92% में बेचा होगा, कितने में, परसेंटेज में 92, 138, उसको चाहिए 104 का परसेंट का वैल्यू। हम कॉस्ट प्राइस नहीं निकालेंगे 100%, फिर 104% नहीं, 92% का वैल्यू दिया गया है, हमें 104% का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, देखो काटना कैसे है, देखो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 46, फिर ये 2 से कटेगा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर ये 2 से कटेगा, यहाँ पे 23 बच जाएगा, 23 बचेगा, तो 23 से काटे, अगर हम 23 से काटें, देखो 23 को 2 3 है ना, ये क्या है प्राइम नंबर, 23 में हम 3 में क्या गुना करें कि 2 आ जाए, आप बोलोगे 4 गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 23 चौक 92। ऐसा कैलकुलेशन नहीं बताया जाता है, ये वो फैकल्टी करते रहेंगे, हाँ ऐसा ऐसा होता है। 3 में हम क्या गुना करें कि 8 हो जाए, 6 18, तो 23 छक 138 होता है, क्योंकि 10 तो जाएगा नहीं ना, 230 से कम है, 230 से कम है, तो एक के डिजिट में भाग लगेगा, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3 हो गया, 2 यूनिट का वैल्यू 3 आया, मतलब 2% बोल दो ना, कंफ्यूजन हो। 2% का ये कितना गुना, 52 गुना, 52 चौक दोनों 104, ये कितना होगा 52 गुना, 52 का टेबल याद है, 3 से नहीं याद है, 50 प्लस 2 करो, 50 दिया 150 प्लस 6 156, मतलब उस वस्तु को 156 में अगर बेचता तो 4% का प्रॉफिट होता। कैलकुलेशन आना चाहिए। देखो दिया गया एक व्यापार मेले में पहले दिन कितना दिया गया है, 84,500 लोग आए, और चौथे दिन फोर्थ डे कितना आया 16900 हो गई, तो 16,900, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, कितने प्रतिशत, कैसे निकालें, देखो ये जब परसेंटेज बताना तो ये एक्चुअल डाटा मजा नहीं आता है, तब हम क्या करें, रेशियो ले लो, इससे ये कटा, अब देखो 9 दिख रहा है ना, 9 5 45 करेंगे, अगर 9 में 5 से गुना कर रहे हैं तो 45 आ रहा है,
तो 16 में अगर 5 से करेंगे तो कितना होगा, एक, तो कितना होगा 16 पंच 80, 160 में 500 गुना करेंगे तो 800 प्लस 9, 9 पचा 45, ये कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में, ये आ गया 5:1 आया। मतलब पहले दिन अगर 5 लोग आए होंगे तो चौथे दिन 1 लोग आएंगे। कितना कम आए हैं, 4 कम आए। 4 किस पे कम आए, 5 पे, तो 100% पे कितना आएंगे, 4/5 कितना होता, कोई नहीं बोलेगा कि हमें पता नहीं है, 80%। 1/5 20%, 4/5 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया किसी संख्याओं को पहले 23% घटाया जाता है और बाद में 15% घटाया जाता है, इस तरह प्राप्त संख्याएं मूल संख्या से 64 कम हो जाते हैं। देखो सक्सेसिव लग रहा है, दो तरह से बताएंगे। आप ओवरऑल सक्सेसिव निकाल सकते हो, क्या होगा, 15 और 20 को गुना करेंगे, ये क्या घटाया मतलब कि माइनस, बढ़ाया मतलब प्लस। तो 15 गुने 20 क्या होगा, 300, माइनस का 300, तो दशमलव के बाद क्या लिखेंगे, 2 डिजिट, रिमाइंडर कितना बचा, माइनस का 3, माइनस का 20 और प्लस का 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 5, माइनस का 5 और माइनस का 3, माइनस का 8%। मतलब ओवरऑल कितना हो जाएगा, माइनस का 8%। ये मौखिक तौर पे कर सकते हैं, हम भी वही चीज किए हैं। एक्स प्लस, यहाँ पे लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। ये -8% का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कोई जो संख्या होगा पहले 100 होगा, अब कितना हो गया होगा, -8% कम, मतलब कि -8 कम हो गया होगा। -8 कम मतलब कि 92 हो गया होगा। बोल रहा है कि इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। हम देखो कि 8% पहले 20% घटाया, फिर 15% बढ़ाया, तो ओवरऑल 8% की कमी आई। पहले अगर संख्या 100 था तो अब कितना हो गया, 92 हो गया। कितना कम हो रहा है, 8 यूनिट। क्वेश्चन में कितना दिया गया, 64 कम हो रहा है जी, 8 नहीं हो रहा है। 8 का कितना गुना, 8 गुना। संख्या 100 माने थे, 100 का कितना गुना, 8 गुना 800। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया गया त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींची जाती है, बनाइए। 10 सेंटीमीटर दिया गया समकोण त्रिभुज है। आज ये कलर आ जा रहा है, समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर में एक वृत्त खींची जाती है। देखो मजा आए ना तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो और शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब भी करो, क्वेश्चन भी बनाओ। क्वेश्चन में दिया गया है दोस्त, एक समकोण त्रिभुज, तो देखिए हमसे पूछा जा रहा है ये रेडियस क्या होगा, या ये क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस हो सकता है, ये रेडियस या ये रेडियस, सब तो रेडियस ही रेडियस होंगे। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। डायग्राम बना देंगे तो आपको याद हो जाता है। ये क्या है, समकोण ए बी और सी। तो स्मॉल आर क्या होगा, समकोण बनाने वाली भुजा का सम ए प्लस बी माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाय 2 होता है। हमें क्या दिया गया है, समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 और 24 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। आप करोगे 24 और 10, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ ना, ट्रिपलेट याद करो। ये ट्रिपलेट आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, 5 12 13। ये 5 का 2 गुना है, ये क्या है 12 का 2 गुना है, तो यहाँ जो आएगा वो क्या होगा, 13 का 2 गुना। सी का वैल्यू कितना होगा, 26 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं आर का वैल्यू, समकोण बनाने वाली भुजा 10 और 24, 34, 34 में से 26 घटा देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 26 में से 34 गया 8, मतलब 34 में से 26 गया, डिवाइड बाय 2 कितना आया, 4 सेंटीमीटर।
रेडियस क्या होगा 4 सेंटीमीटर। अगर ट्रिपलेट याद है तब तो आप कर लेंगे, नहीं तो 24 का स्क्वायर करेंगे ना जी, याद है 10 का स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर आप बोलेंगे 26 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है a प्लस बी प्लस सी। देखो यहाँ पे दिया गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए बी बी सी सी ए दिया गया है, ए बी सी भी दिया गया, हमसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बताना है। तो बहुत सारे फार्मूले में यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद हो जाए तो मजा आ जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस, क्या ऐसे पूरा लंबे में लिखा रहता है तो मजा आता है। क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, फॉर्मूला याद करो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आपको क्वेश्चन देखने पे आपको यूज करना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग कहाँ करेंगे, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 3abc होता है प्लस 3abc होता है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर ले आएंगे। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 माइनस 47, ए बी इसका वैल्यू रखेंगे 47, 47 को 3 से गुना करेंगे तो 40 का 3 गुना 120, 7 का 3 गुना 21, 120 प्लस 101 141 होगा प्लस 3 इंटू ए बी सी 15 तिया 45, सब जगह 5 है, यूनिट डिजिट से भी काम नहीं चलेगा भाई। देखो 196 में से 148 घटाएंगे, 41 घटा दिए तो कितना आएगा 55, 5 4 9 होता है, तो 14 गुने 55 प्लस 45, छोड़िए नहीं रहा है, 55 करेंगे ना, 55 गुने 14, जो सोच रहे हो नहीं 55 ले लिया कोपचे में, देखो 14 गुने 55, ये भी नहीं करना, हमें क्या 5 इसको दे देंगे तो 70 हो जाएगा, 11 7 77 पे 1 0, 700 कितना होगा 70, 770 प्लस 45, 7 4 11, लास्ट में 15 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, कितना हो जाएगा 815। फार्मूला यही होगा, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, मे भी ऊपर नीचे हो सकता है। आइए देखो दिया गया, विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचाता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर और ऑफिस के बीच तय करता है, निकालिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है। डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है, घर से ऑफिस क्या है कांस्टेंट है, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, इससे भी बना सकते हैं। नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन पॉपुलर है तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों के स्पीड को गुना कर दीजिए, 30 किलोमीटर गुने 40 किलोमीटर, दोनों के स्पीड का डिफरेंस 10 किलोमीटर इनटू टाइम का डिफरेंस। देखो 5 मिनट और 3 मिनट, यहाँ पे क्या कर रहा है, चाल की कार से देरी से पहुंच रहा है, मतलब 9 बजे पहुंच रहा होगा तो आज क्या पहुंचेगा 9:05 पे, और 40 से जाने पे 3 मिनट जल्दी, 9 बजे पहुंच रहा होगा तो वो पहुंच जाएगा उस दिन 8:57 पे। दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप है 8 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से करेंगे, इतना डिस्टेंस इतना किलोमीटर जाएगा। देखो काटना शुरू करें, 0 से 0, 0 से 0, 3 से 2 बार में गया,
2 से 4 बार में गया, डिस्टेंस कितना आया 16 किलोमीटर। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हमारा सही। ये बिल्कुल स्पीड का डिफरेंस बटा स्पीड को गुना करेंगे, डिफरेंस से भाग देंगे, टाइम का डिफरेंस ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखिए, राजकुमार ने 41,000 में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदे। उसमें से एक को 20% लाभ पर बेचने पर तथा दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर क्या हो रहा है, हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है। उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। अब बताइए, एक जगह 20%, एक जगह 15%, कौन सा फॉर्मूला याद आएगा, पहला वाला। हम लिख लें ओवर, एक बार फिर से याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा, फॉर्मूला याद कर लो, 100 x प्लस वाई प्लस 2 XY अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज होगा। वैल्यू बस पुट करना है 100। कलर भी आज कैसा आ रहा है, अच्छा टाइम हो रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं है। 100 इंटू प्रॉफिट मतलब कि 20 प्लस का लॉस मतलब माइनस 15 प्लस 2 इंटू 20 इंटू माइनस का 15। क्वेश्चन है तो इसीलिए बताने, तो हम डायरेक्ट कर लें। 200 प्लस 20 माइनस 15 ओवरऑल परसेंट होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 20 में से 15 गया 5, ये के तो 5 गुने 100, 500 प्लस का, ये क्या होगा 15 दूने 30, 30 दूना 60, 600 माइनस का, तो माइनस प्लस का 500 माइनस का 600 कितना होगा, माइनस का 100। मतलब ये हो गया कि हमें लॉस आ रहा है। नीचे क्या बचेगा, 20 में से 15 गया 5, 200 5%, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो लाभ वाला आंसर नहीं होगा, लाभ वाला नहीं होगा, बी या डी में से सही होगा। मतलब ये जो 20% और 15% का काम कर रहे हैं उसमें हमें क्या हो रहा है, माइनस 100 बट्टे 205%, माइनस बस इंडिकेट कर रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हमें हानि पूछ रहा है। तो ओवरऑल जो 2 एलईडी 41,000 का लाया है, 41,000 का लाया है, उस पर कितने का लॉस हो रहा है, 100 बट्टे 205 का लॉस हो रहा है। 100 बट्टे 205 का लॉस हो रहा है। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। देखो तो 2 जीरो ये तो समझ में आ गया कि लॉस हो रहा है, तो हम क्या निकालें, लॉस का वैल्यू निकाल रहे हैं। 41 से वही क्या है, बोलो, प्राइम नंबर है। एक को कितने से गुना करेंगे, 5 से, 5 बार में जाएगा। यहाँ पे 0 बचा, मतलब क्या बचा, 1000 में 5 से देंगे तो कितना बचेगा, 200। लॉस कितने का हुआ, 200 का हुआ। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा तेज किया जाए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताना है। डायग्राम बना के सीधा कर लें। देखो क्या दिया गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज। आज क्या बात है, आज मेंसुरेशन ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। एबीसी क्वेश्चन किसी का भी हो बनेगा। यदि ए बी बराबर ए सी है, समद्विबाहु मतलब कि ए बी ए सी क्या है, ये 26 है तो ये 26 है, बी सी कितना है 20 है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, 26 26 20 समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि इसके सामने वाले वर्टेक्स से अगर इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर ये 20 है तो ये क्या होगा 10, ये भी होगा 10।
अब देखो ये 90 डिग्री तो ट्रिपलेट याद आ रहा है, 5 12 13, 5 का डबल 13 का डबल, तो ये क्या होगा 12 का डबल। हाइट कितना आ गया 24। समद्विबाहु त्रिभुज का लगाएंगे फॉर्मूला? नहीं, हम लगाएंगे अब हाइट जब आसानी से पता चल गया तो एरिया ऑफ एबीसी, ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 20, हाइट कितना है 24, 20 से 24 को काटेंगे 12 बार में, 12 दूनी 24 हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी हमारा सही है। 5 12 13 हमने, क्या है ये बोलो, नहीं पता? 5 12 13 हमारा जो है वो ट्रिपलेट है। इसी तरह एक ट्रिपलेट और हमने यूज किया 3 4 5, ये यूज किया। गुना कर सकते हैं, भाग देके भी आंसर आता है। देखो दिया गया है 1,20,000 में एक कार को बेचने पर डेबिट को 20% का लाभ होता है। 120% का लाभ होता है कब, जब वो 1,20,000 में बेच रहा है। यदि वह उसे 130% में बेचेगा तो कितने का होगा? सिंपल देखो ना, 120 का 120 तो 130 का 130, यहाँ पे 3 जीरो एक्स्ट्रा लगाए तो यहाँ पे भी 3 जीरो एक्स्ट्रा लगाएगा, 1,30,000। 100% निकाला नहीं, 120 तो यहाँ पे 120 है, 3 जीरो तो यहाँ पे 130 है तो 130। अगर मान लो 104 होता तो 104 पे इतना जीरो लगा देते हैं। चलो, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडा क्या हो जाता है, खराब निकल जाता है। तो इसी दर से यदि वह 690 अंडे खरीदती है तो उसमें कितने अंडे अच्छे होंगे? देखो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक 18 अंडे, हर एक 18 अंडा खरीदने पे कितना अंडा खराब हो जाता है? 3 अंडा खराब हो जाता है। ये क्या आया, 1/6 आया। इसका मतलब कि हर एक 6 अंडा खरीदने पे उसका क्या हुआ, ये क्या किया, रेशियो ले लिया। हर एक 6 अंडा खरीदने पे एक अंडे का लॉस हो रहा है, तो सही अंडा कितना होगा, 5 होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि 690 अंडे में कितना अंडा सही होगा। 690 का वैल्यू कितना है, मतलब कि 6 अंडा होता तो कितना सही होता, 5 सही होता। काट काट के काम बना सकते हैं, आंसर लिया होगा, क्या होगा आराम से आपके हिसाब से। 3 दूनी 6, 2 से 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9 0। 23 का क्या करना है, 5 से गुना करना है। 230 में 5 से गुना करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है। हम इसको अगर हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, या ऊपर नीचे देखो यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 2 3 0, एक जीरो और बैठा के 4 से भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा 23 गुने 25। 23 गुने 25 आप आराम से कर सकते हैं, 25 दिए 75, 25 दिए 75 हो गया। 7 बच्चा 25 दूनी 50 प्लस 7 575। आंसर है क्या, गुना में देख लेते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। 24 का स्क्वायर -1 करेंगे तो वो भी वही आएगा। 576 में से 1 घटाएंगे तो 575 आएगा, सही आंसर। 25 क्या है, 36.1/1000 102.4 है। ये तो सिंपल है। 361 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 361 होता तो 19 होता, 1.9 नहीं। अभी क्या करेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे, क्योंकि दशमलव का एक डिजिट है तो दशमलव हटाना पड़ेगा। 2 डिजिट होगा तब तो डायरेक्ट कर लेंगे। तो ये आ गया 361/1024। 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं। 361 का 19 होगा। 1024 का क्या होता है, बोलो 32। आंसर क्या होगा, बी हमारा। कभी कभी पूछ लेता है वर्गमूल निकालिए, ये निकालिए, याद होना चाहिए। दिया गया है कि मशीन का एक
जिसमें है कि पुर्जा, तांबा, जिंक और लेड। ये जिंक है, ये लेड है, क्या है, तांबा, कॉपर, जिंक और लेड का रेशियो दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि जिंक का 590 kg है, तो इस पुर्जे में कुल भार कितना होगा। मतलब कि जिंक कौन सा है हमारा, जिंक ये है, 6 यूनिट का वैल्यू दिया गया। कुल पूछ रहा है तो 16 3 16 क्या हो गया, 13 6 19 1 20 हो गया। 20 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 20 यूनिट का वही वैल्यू होगा जो 20 से कटेगा। ये ये तो 20 से कट नहीं रहा है, दशमलव में आ रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। 20 से कटेगा तो ये भी दशमलव में आ रहा है। एक ही ऑप्शन हमारा सही है, 300 kg। आप निकालना चाहें तो 6 का वैल्यू कितना दिया गया है, 90, कितना गुना है, आप बोलेंगे 15 6 का 90 होता है। कुल वैल्यू कितना है, 13 6 19 1 20, 20 यूनिट का पूछ रहा है। 20 का भी 15 गुना करेंगे तो क्या होगा, 15 दूने 30, 300 kg हमारा सही आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करेंगे, हर एक स्टूडेंट आंसर लाएगा। अगर हम देखें तो देखो यहाँ तक माइनस है, ये भी माइनस में है। इसको अगर इतना को सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 से 3 कटेगा 3 बार में, 5 दूनी 10, 7 तिया 7 दूनी 14 होता है। भाग है तो पलट जाएगा तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। 21/5 माइनस ये क्या आया, 5 आया। 7 तिया 21/5। जब इतने पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 21 में से 25 जाएगा, माइनस का 4/5 आएगा, आ रहा है। अब देखो इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो मान लो कुछ भी आएगा वो माइनस का आएगा। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2.5 आएगा। अब देखो जो भी आंसर होगा वो 2.5 से छोटा होगा, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है। 2.5 से छोटा क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सही है। बाकी सिंप्लीफिकेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन बस हम देखा आपको बताना चाहते हैं कि देखिए आप जो सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन है ना, उसमें कुछ ऐसे भी सोच सकते हो कि ये माइनस देख लिए तो क्या इसको आंसर लाके हमें कितना आ रहा है, माइनस आ गया, इसलिए हम बोल दें कि आंसर 2.5 से छोटा होगा। हमारा एक ही ऑप्शन ये सही है। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, ये क्या है, 6.3 में भाग देना है 7 से, 63 होता तो 9 जाता तो ये कितना हो जाता, 15 माइनस 0.9, दशमलव का एक डिजिट होगा। ये क्या, 13 3 39, 3.9 माइनस 2। देखो 0.9 3.9 में से घटेगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। 15 3 18, 18 में से 2 गया 16, आंसर। उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का है, आपको आना चाहिए। करिए, 10 सेकेंड का टाइम देते हैं। देखो 2 कार अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार की चाल दूसरे से 200 किलोमीटर अधिक है। यदि 9 आवर के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है तो दोनों कारों की चाल का योग बताइए। दोनों विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में है, बिल्कुल विपरीत दिशा में गाड़ी चल रही है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्पीड क्या होता है, जुड़ता है। स्पीड मतलब कि दोनों कार का स्पीड मान लीजिए एक का S1 होगा, एक का S2 होगा, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए, 4500 किलोमीटर। ये कितने घंटे में, 9 आवर में। 9 5 45, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा ही जा रहा है कि दोनों कारों की चाल का योग ज्ञात कीजिए, 500। बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे, एक को x मानेंगे, एक को x + 200 करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर भी 500 आएगा।
अपोजिट में जा रहा है मतलब कि स्पीड का सम होता है, स्पीड जुड़ता है अपोजिट डायरेक्शन में। टोटल 4500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया कितने घंटे में? 9 घंटे में। आइए, टेन 15 का वैल्यू पता है? नहीं पता है। कॉट 15 का वैल्यू पता है? नहीं पता है, याद नहीं। तो कैसे निकालेंगे? छोड़ दे क्वेश्चन को, छोड़ दें? नहीं करेंगे। देखो टेन 15 क्या होता है? साइन 15 डिग्री बट्टा, अगर टेन 15 का वैल्यू अगर आपको याद होता कॉट 15 का ना हो जाता, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर याद नहीं रहता है, एक दो बार लिख के जाएंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे आपको ये चीज बताना था, इसीलिए एक फार्मूला, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर्ड 15 प्लस कॉस स्क्वायर्ड 15 अपॉन कॉस 15 इंटू साइन 15। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 1 बट्टे कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। एक आपको याद रखना है, ये क्या होता है? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए तो बोलेंगे सर यहाँ पे 2 दिख नहीं रहा है, ऊपर 2 से गुना कर देते हैं और नीचे 2 से गुना कर देंगे। तो ये क्या आएगा? 2 बट्टे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाते, एंगल का डबल हो जाएगा 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1 बट्टा 2, 2 बट्टा 1 बट्टा 2, 2 ऊपर जाएगा तो 4। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही है। एक बार ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फिर से लिख देते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। लास्ट क्वेश्चन आते आते आप लोग देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कटता पिटता रहता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, काफ़ी जगह पे यूटिलाइज होगा, अगर यहाँ पे नहीं याद रहता तो नहीं बन पाता। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन मज़ा आया होगा। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, लाइक भी कर लिए होंगे और शेयर भी किए होंगे। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी दिक्कत हो तो चलिए मिलते हैं। आप लोग ये 30 क्वेश्चन का फिर से एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। रोज एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, चैप्टर वाइज और कंप्लीट मॉक टेस्ट। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद,